जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइल करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है क्योंकि जीएसटीआर 9 सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न्स माना जाता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के जीएसटीआर 9 रिटर्न फाइलिंग करने की ड्यू डेट आ चुकी है, यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक आप जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 9 नॉर्मली जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से अबोव है उनको फाइल करना है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि सर मेरे कुछ रिटर्न्स पे मिस्टेक हो गई है प्रीवियस में, मुझे कुछ सुधार करना है, तो फिर आप जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं। अब जीएसटीआर 9 फाइल करते समय हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग तरीके के डेटाज आते हैं। कोई जीएसटीआर 1 से आता है, कोई जीएसटीआर 2B से आता है, कहीं जीएसटीआर 3B से आता है, यानी कि इतने सारे डेटा को हमें क्या करना होता है सर, मैच करना होता है। तो हर एक के टेबल में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते रहते हैं। इस तरह से एक और मेजर डिफरेंसेस जीएसटीआर 9 के अंदर आता है, वो आता है कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 3B के बीच में आईटीसी को लेके एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, यह आज के इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बताऊंगा। उस डिफरेंस का रीजन क्या होता है, जीएसटीआर 2B के अंदर वो डेटा कहां से आता है, और आप जीएसटीआर 9 के अंदर वो डेटा हम किस तरह से कवर करेंगे, यह सब कुछ आज के इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम उस कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर में जीएसटीआर 9 के अंदर वो चीजें आती कहां से। देखिए, जीएसटीआर 9 जो रिटर्न है ना, वो एनुअल रिटर्न है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अप्रैल मंथ से लेकर मार्च मंथ के बीच में आपने जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है, वो पूरी डिटेल्स आपके जीएसटीआर 9 के अंदर आती है। अब यहां पर दो चीजें हैं सर, एक चीज है यहां पर जीएसटीआर 2B और दूसरा जो है वो है सर जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी आईटीसी को क्लेम करते हैं, और जीएसटीआर 2B के अंदर क्या होता है सर, हमारे पास में वो आईटीसी यानी कि जो हम गुड्स परचेज करते हैं या फिर जो हम सर्विस परचेज करते हैं, सामने वाला पर्सन उसके जीएसटीआर 1 के अंदर वो डिटेल शो करता है, वो हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर दिखती है। अब जीएसटीआर 9 के अंदर एज पर जीएसटीआर 3B आपने कितना आईटीसी लिया, यह दिखता है सर आपको टेबल नंबर 6 में। ये कहां बात, डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो जीएसटीआर 3B के हिसाब से जो डेटा होता है पूरे साल का, वो पूरा कंसोलिडेटेड डेटा टेबल नंबर 6 में आता है। अब जीएसटीआर 2B के हिसाब से आपके पास में कितना आईटीसी आया है, वो आता है सर टेबल नंबर 8 के अंदर। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई, एक टेबल नंबर 6 जिसमें आपके जीएसटीआर 3B के हिसाब से डेटा आएगा, और एक टेबल नंबर 8 जहां पर आपके जीएसटीआर 2B के हिसाब से डेटा आएगा। अब जीएसटीआर 9 के अंदर जो 2B से डेटा आता है वो कहां तक का आता है, वो सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अगर हम बात करते हैं सर, अप्रैल मंथ से लेके मार्च मंथ, अप्रैल मंथ से लेके मार्च मंथ हमने जो भी गुड्स परचेज किया या फिर जो भी हमने सर्विस परचेज की, वो हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर शो होती है, अगर वो सामने वाला पर्सन जीएसटीआर 1 के अंदर शो करता है, और वो हमारे जीएसटीआर 3B के अंदर हम उस आईटीसी को अवेल करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन यहां पर रहता है कि सर फॉर एग्जांपल 24-25 का कोई इनवॉइस था, और वो इनवॉइस सामने वाले पर्सन्स यानी कि सप्लायर्स ने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर 24-25 के किसी भी रिटर्न के अंदर शो नहीं किया। अब वो शो कर रहा है सर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन वो इनवॉइस कौन से मंथ का था, इनवॉइस था सर फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। अब उसने 11 अप्रैल के बाद यानी अप्रैल 2025, 11 अप्रैल 2025 के बाद में उसने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर रिटर्न इनवॉइस शो किया, वो इनवॉइस था 24-25 का। वो आएगा सर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के किसी भी जीएसटीआर 2B में। अब ये तो आप अगर मंथली रिटर्न फाइल करोगे तो उसके जीएसटीआर 2B में आता है, लेकिन जब हम जीएसटीआर 9 की बात करते हैं, और वो जीएसटीआर 9 के अंदर ये जो आता है वो आपके जीएसटीआर 9 की यहां पे 2B के अंदर शो हो जाता है। इसका मतलब कि जीएसटीआर 9 के 2B के अंदर डेटा आता है सर 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 नवंबर 2025 तक का। 30 नवंबर 2025 तक अगर सामने वाले पर्सन ने 24-25 का कोई भी इनवॉइस अगर उसने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया है, तो वो हमारे जीएसटीआर 9 के जीएसटीआर 2B यानी कि टेबल नंबर 8 कॉलम में आता है।
अब से जीएसटीआर 3B के अंदर हम कौन सा डेटा लेते हैं, यानी कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, जो हमारे जीएसटीआर 2B में आ जाता है उस फाइनेंशियल ईयर में, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हम लेते हैं। लेकिन यहां पर अब ये जो एक्सेस आया हुआ है जीएसटीआर 2B के अंदर, वो आईटीसी हमने इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में हमने क्लेम नहीं किया है, वो फिर हमने क्लेम किया फाइनेंशियल ईयर 25-26 के किसी भी जीएसटीआर 3B के अंदर। अब फिर यहां पर कुछ डिफरेंस आता है। डिफरेंस कैसे आता है सर, कि मेरे जीएसटीआर 3B के हिसाब से मेरा आईटीसी कुछ और था और जीएसटीआर 2B के हिसाब से मेरा कुछ आईटीसी और आया है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, कौन से कॉलम में हम उसको इंटर करते हैं, ये अब प्रैक्टिकली उसको देखते हैं। देखिए ये है सर हमारा टेबल नंबर 6, जिसके अंदर आपका डेटा आता है जीएसटीआर 3B से। जीएसटीआर 3B के अंदर आप वो आईटीसी लेते हैं जो आपके जीएसटीआर 2B में आ चुका है। 11 अप्रैल 2025 तक वो आपके जीएसटीआर 2B में आ चुका है। अब जीएसटीआर 2B में आ चुका है वो आईटीसी आपने टेबल नंबर 6 के अंदर ले लिया और टेबल नंबर 6 के अंदर आपने यहां पर दिखा दिया, ये आपके एज पर जीएसटीआर 3B के हिसाब से डेटा आता है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ऑटो पॉपुलेटेड है। इसके बाद अगर आपने प्रीवियस 23-24 का कोई भी आईटीसी लिया होगा तो वो आईटीसी आपको यहां पर क्लेम करना है, यहां पर आपको इंटर करना है कि मैंने उस मंथ का कोई ईयर का आईटीसी था वो मैंने ले रखा। इसके बाद आपको क्या करना है, इनवर्ट सप्लाई में कैपिटल इनपुट ये आपको करना है। इसके बाद अगर कोई आरसीएम के थ्रू अगर आपको कोई टैक्स पे किया हुआ है तो वो आपको यहां पे एंटर करना है। तो ये तो बताता है सर टेबल नंबर 6 जो जीएसटीआर 3B के हिसाब से। अब बात आती है सर टेबल नंबर 8। अब टेबल नंबर 8 के अंदर क्या होता है, यहां पर जो डेटा आता है आईटीसी एस पर जीएसटीआर 2B, ये डेटा आता है जीएसटीआर 2B और यहां का जीएसटीआर 2B कब तक अपडेट है सर, 30 नवंबर तक। यानी कि अगर हम अक्टूबर मंथ का जो भी रिटर्न फाइल करेंगे, अक्टूबर मंथ तक जो भी रिटर्न फाइल करेंगे उस तक आपके जीएसटीआर 2B के अंदर डेटा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कोई भी इनवॉइस आया हुआ है वो जीएसटीआर 9 के इस वाले कॉलम में यहां पर ऐड होगा। क्लियर हो गया। और हमने जीएसटीआर 3B के हिसाब से कितना आईटीसी ले रखा है वो आपकी यहां पर आएगा। अगर आप ना यहां पर ये वाला जो अमाउंट है, ये अमाउंट अगर आपका ज्यादा है, ये अमाउंट अगर आपका ज्यादा है और आपने जीएसटीआर 3B के अंदर आईटीसी कम क्लेम किया हुआ है, इसका मतलब कि वो आईटीसी आप कब क्लेम करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। जब आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कोई भी आईटीसी अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के किसी भी जीएसटीआर 3B के अंदर अवेल कर रहे हैं, क्लेम मतलब कर रहे हैं, तो वो आपको कॉलम नंबर 6C में एंटर करना है। कॉलम नंबर C कहता है सर आईटीसी ऑन इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस फ्रॉम रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि वो इनवॉइस आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 का था लेकिन आया 25-26 में है और उसका आईटीसी फिर आपने 25-26 में ले रखा है, लेकिन आपकी बुक्स में आप उस परचेस को कब रिकॉर्ड करोगे, 24-25 में। क्लियर हो गया। तो बट फाइनेंशियल ईयर बट अवेल इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि जो भी आपको डेट्स बताई वो वाला अमाउंट अब आपको इस वाले C वाले कॉलम में आपको यहां पे इंटर करना। जब आप यहां पर वो अमाउंट इंटर कर दोगे तो यहां पर जो आपका डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपका 0 आ जाएगा। तो जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 9 के बीच में जो इस तरह का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप इस तरह से उसको रिजॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये इस बार के जीएसटीआर 9 के अंदर आई है, वो भी आपको अलग से सेपरेटली आपको यहां पर शो करने के लिए दे रखा है। आने वाले समय में से नोटिसेस आपके इसी टाइप से आने वाले हैं। अगर आप जीएसटीआर 9 प्रैक्टिकली फाइल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से फाइल करें, एक एक चीज को आप डिटेल में कवर करें, प्रॉपर तरीके से आप डेटा को प्रिपेयर करें, उसके कंपटीशन बना है एक्सेल के अंदर उसकी वर्किंग करें, फिर आप जीएसटीआर 9 फाइल करें। क्योंकि जीएसटीआर 9 एक बार अगर आप फाइल हो जाता है फिर उसमें आप कोई चेंजेस भी नहीं कर पाओगे और वही रिटर्न्स आपका एक मेन वैलिड रिटर्न्स माना जाएगा और उसी के बेस में फिर आपकी स्क्रूटनीज और ये सब नोटिसेस आपके आने शुरू हो जाएंगे। आई होप कि यहाँ ये जो कंसेप्ट हमने इजीली क्लियर किया वो आपको आराम से अच्छी तरीके से समझ में आया कि एक्चुअल में ये होता कैसे है।
तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करता हूं। आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको इसी तरह के नॉलेज आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।